चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक हम लोग का प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल देखेंगे हम लोग, पूरा डेरिवेशंस और बाकी सारी चीज़ें। देखिए, पिछले बार वाला जो प्रोजेक्टाइल आपको बताया उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फायर हो रहा था, राइट। हॉरिजॉन्टली यानी कि एक उसकी जो यू था वो यू किसी एंगल पे नहीं था, ठीक है। बट इस बार जो यू होगा वो सर्टेन एंगल से फायर करेंगे, मतलब एक एंगल पे उठा करके किसी एक चीज को वैसे फेंकना, ठीक है। तो देखो अभी उस केस में मान लो यहाँ पे हमारा जो कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम लोगों ने एक एंगल पे फेंका, ठीक है। अब ये एंगल पे फेंका, ये एंगल कितना बना रहा है, यू, ठीक है। और ये एंगल है कितना, तो ये एंगल थीटा एंगल से हमने इसको फेंक रखा है। अभी क्या होगा, ये हमारा यहाँ से ऐसा जाएगा, ये कंप्लीट पाथ यहाँ पे ऐसा बनेगा, ये देखो ये यहाँ पे जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने तक का जो टाइम होता है इसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। फिर यहाँ से ये नीचे उतरना शुरू होगा, और नीचे उतरने का जो टाइम होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आने का जो टाइम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। जो टोटल टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर ओनली रेंज, ठीक है। दिस वन विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ पे ये जो टोटल इसका हाइट जाएगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट का जो नीचे से हाइट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये h है टोटल, और ये टोटल क्या था, r। अभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे बॉडी जो है वो कहीं यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इस पॉइंट पे वो निकाल लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, इसका जो हाइट होगा इस जगह पे, दिस हाइट इज y, ठीक है। और ये जो आपका है इसका नीचे से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे इसका डिस्टेंस होगा x। तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो रहा होगा वो रहा होगा x, y, t, यानी x। प्रियांशु अपने तरफ से म्यूट करे, आवाज आ रहा है, x, y, t। और t जो होगा, ये स्मॉल t क्या है, ये टाइम है, टाइम टेकन टू रीच हियर, ठीक है, दिस वन। और ये इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। टॉपिक ऊपर एक मिनट लिख देता हूँ, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को हर इसका बॉडी का सब कुछ निकालना है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर आपका टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जैसे जो चीजें उसमें निकालनी है, तो वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ भी निकालना है। प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल। देखो इस केस में निकालने के टाइम में क्या होता है हम लोगों का, आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे u का, याद करो मैंने आपको बताया है कि u को इसको रिजॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो u जब भी एंगल में रहेगा तो यहाँ आपको u को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और u को रिजॉल्व करेंगे तो याद करो कि जिससे एंगल बनाता है उसके तरफ आता है cos। तो ये नीचे से एंगल बनाना है तो नीचे से एंगल बनाना, तो नीचे वाला में आ जाएगा u cos थीटा, ठीक है। और ऊपर वाला में आ जाएगा u sin थीटा। ऊपर में क्या आएगा, u sin थीटा, क्योंकि ऊपर से एंगल बना नहीं रहा है तो मैंने ऑलरेडी रिजोल्यूशन का तरीका आपको वेक्टर में समझा रखा है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा अजम्पशन था। सब कुछ टोटल डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस सिर्फ x था, h था, और टाइमिंग मैं बता चुका हूँ, ऊपर वाले में टाइम ऑफ एसेंट, नीचे वाले में टाइम ऑफ डिसेंट। सबकी वैल्यू अपने को क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, या फिर ओनली रेंज, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, और वेलोसिटी एट एनी टाइम, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। इन सारी चीजें को हम लोगों को फाइंड करना है। याद करो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, लगाते थे अलग अलग के लिए। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर आप लगाओगे तो एक्स एक्सिस के लिए आपका जो वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, ठीक है। तो ये ux
कितना है देखो, सबको ही देख रहे होंगे, इसको रिजोल्यूशन किया, रिजोल्व करके तो x की तरफ कितना आ रहा है u cos थीटा। तो ux की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी u cos थीटा हो जाएगी। और इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स कि fx की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। और जब fx की वैल्यू 0 तो हमारा ax का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला काम एक इक्वेशन लगाएंगे, क्या कि Vx का इक्वेशन याद करो। तो Vx जो हो जाएगा, और Vx जो हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा, u cos थीटा। ठीक है, तो Vx रहेगा आपका u cos थीटा प्लस Vx, अगर आप चलो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, Vx क्या हो जाएगा, ux प्लस axt, ux प्लस axt। बट ax तो आपका क्या है, 0 है, तो ax 0 है तो सिर्फ ux की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और ux की वैल्यू कितनी, u cos थीटा। ठीक है, नाउ सेकंड वाला आएगा, सेकंड इक्वेशन हम लोग लगा देते हैं sx। तो sx की वैल्यू अगर आप लगाओगे तो sx की वैल्यू होगी uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, याद करो 2D मोशन का ही पूरा फॉर्मूला, पूरा चीज हम लोग लगा रहे हैं, जो 2D मोशन सिखाया था वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ax t स्क्वायर, लेकिन ax तो 0 है, तो ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ax की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और ux की वैल्यू पुट कर देंगे तो ux की वैल्यू कितना है, u cos थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि sx की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, u cos थीटा इंटू t। लेकिन जब t टाइम था तो t टाइम पे मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x लिया हुआ है, देखो ऊपर कोऑर्डिनेट लिया ना कि x, y, t, यानी t टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x था, तो t टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x था, तो वी कैन राइट sx के जगह पे x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि sx के जगह पे आपका x, तो x विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। x की जगह पे क्या, u cos थीटा इंटू t। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। और सेकंड में एक और चीज निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग t की भी वैल्यू निकाल लेते हैं जो हम लोग को बाद में काम आने वाली है। t विल बी इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोगों को आगे जाकर के काम आएगा। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने x एक्सिस का पूरा काम कर लिया है। ठीक है, x एक्सिस का पूरा काम हमारा हो चुका है। अब क्या चाहिए अपने को, तो अब चाहिए हम लोगों को आपका y एक्सिस का काम। तो y एक्सिस का काम आइए करते हैं। y एक्सिस पे जब लगाएंगे तो आ जाओ, y एक्सिस पे आने पे सबसे पहला काम क्या, 4y एक्सिस। तो 4y एक्सिस लगाएंगे, तो y एक्सिस में सबसे पहला काम तो वही करेंगे, सारा चीज लिख लेंगे। तो लिखने के टाइम पे आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो ui की वैल्यू आएगी, देखो ui की वैल्यू आप लोग बताओ, मैं नहीं कर रहा कुछ, ui की वैल्यू आप लोग बताइए, और ay की वैल्यू भी आप लोग बताइए, ui की वैल्यू कितनी और ay की वैल्यू कितनी। ठीक है, ui की वैल्यू u sin थीटा, और ay की वैल्यू cos x ay नहीं रूपम, आपने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। आप रूपम फिर से फिगर देखो, फिगर में मैंने यहाँ पे 2 बार u को रिजॉल्व किया है, तो u जो रिजॉल्व हुआ है वो आपका 2 पार्ट में, u cos थीटा और u sin थीटा। तो x के डायरेक्शन में u cos थीटा और y के डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक है, और ay जो होगा वो ay cos x नहीं होगा, ay आपका माइनस जी होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी ऊपर जा रहा है ना, तो देखो ay में ये बॉडी को ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस जी लगाते हैं ना, याद करो।
फ्री फॉल में बताया था कि बॉडी ऊपर जाएगा तो माइनस जी, नीचे आएगा तो प्लस जी। ठीक है, तो ui की वैल्यू आपका हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे u साइन थीटा। ठीक है, और ay की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस जी। ठीक है, अब सारा इक्वेशन आ जाओ, लगाते हैं हम लोग। सबसे पहला काम क्या था हम लोगों का, vy निकालना। तो vy निकालना, तो vy क्या होगा, ui इंटू ए वाई टी, ui इंटू ui प्लस ए वाई टी। तो ui प्लस ए वाई टी लिखेंगे तो ui की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, u साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, माइनस जी। तो vy का जो आएगा हमारा वो हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे जी टी। ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन मान लें। रुको एक सबसे पहले ये जो है ना, इसको सबको, इसको फर्स्ट वाले को वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा को ये मान लो फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड, और जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगा वो इसको मान लो हम लोग फोर्थ। दिस वन इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो वी वाई का काम हमारा हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से सबसे पहले एक और इक्वेशन निकालते हैं एस वाई का। तो एस वाई का इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से यू आई टी लिखोगे तो यू आई की वैल्यू कितना, यू साइन थीटा, और टी का तो टी ही रहेगा ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब टी था तो टी में आपको याद होना चाहिए कि हम लोग टी में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, देखो कितने का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वाई का। टी टाइम पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई का है, तो यहाँ पे टी का टी ही रहेगा। तो एक इक्वेशन हमारा आ जाएगा वाई इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी, वाई इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस विल बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 5। इतना हमने काम कर लिया। इतना काम करने के बाद पहले ये बताओ क्या इतना तक सबको क्लियर है। ये काम मैंने 2D में सिखा रखा है। 2D मोशन जब स्टार्ट किया था उस टाइम आपको सिखाया था कि एक्स एक्सिस के लिए अलग लगाते हैं, वाई एक्सिस के लिए अलग लगाते हैं। सर क्या इतना तक क्लियर है सबको? पार्टिसिपेंट्स वाले से सब यस करके बताएं। बाकी लोग, रूपम, सौरभ, विपुल, आप लोगों को क्लियर नहीं है क्या? कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्टाइल को एंगल पे भेजे, एंगल पे भेजने के बाद ये थीटा था, थीटा एंगल से भेजे। तो थीटा एंगल से भेजने पे हम लोग डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी जो है u, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग फॉर्मूलाज लगते हैं 2D मोशन में, और ये 2D मोशन है। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर लिया, u cos थीटा और u sin थीटा। इसके बाद एक दो चीजें मानी कि एक पॉइंट मान लिया जिस पॉइंट पे बॉडी का जो है वो कोऑर्डिनेट x, y, t है। x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। मींस t टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x होगा और t टाइम पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y होगा। नाउ x एक्सिस के लिए अलग इक्वेशंस लगा लिए, ux इक्वल्स टू यू कॉस थीटा और ax इक्वल्स टू 0, क्योंकि ax में कुछ फोर्स दिया हुआ नहीं था।
फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, फाइनल वेलोसिटी आ गई u cos थीटा इन x एक्सिस। फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया x इक्वल्स टू यू cos थीटा इंटू टी। यहाँ से टाइम निकाल लिया क्योंकि ये आगे जा करके काम आएगा। सिमिलरली सेकेंड आ गया y एक्सिस में, y एक्सिस में यू आई इक्वल्स टू यू साइन थीटा लगाया, ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी ले लिया क्योंकि नीचे ग्रेविटी लग रही होती है। वी वाई निकाल लिया, वी वाई क्या हो गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। एस वाई निकाल लिया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी टाइम पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, स्मॉल टी टाइम पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो वाई था, इसलिए एस वाई की जगह पे वाई पुट कर दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला जो काम करेंगे वो निकालेंगे फोर टाइम ऑफ एसेट, फोर टाइम ऑफ एसेट। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेट। देखो टाइम ऑफ एसेट जो होता है वो पिछले बार बताया था कि t इक्वल्स टू जो सिंपल प्रोजेक्टाइल, सिंपल मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था उसमें टाइम ऑफ एसेंट का अलग फॉर्मूला था। फिर वर्टिकल मोशन जो ऊपर गया था, बॉडी को ऊपर फेंका था, उसमें टाइम ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था u बाई जी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कैसे चेंज होता है। टाइम ऑफ एसेंट को यहाँ पे क्या लिखेंगे, t ऑफ a। ठीक है, चलो मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं कि इस फिगर को देखिए। ठीक है, और बताइए तो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी रहेगी। कहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस जगह पे देखो, जहाँ पे अभी आपको पेन दिख रहा होगा या रेड डॉट दिख रहा होगा, इस टॉप पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की नहीं बात कर, वर्टिकल वेलोसिटी बॉडी की कितनी होगी। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा। बोलिए। ठीक है खुशबू, बाकी लोग। प्रियांशु मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की नहीं। व्हाट विल बी द वर्टिकल वेलोसिटी। रूपम आप एक्सेलरेशन बता रहे हो, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा प्रियांशु तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बॉडी का जीरो हो जाता है। पिछले बार भी बताया था कि बॉडी जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ बॉडी का वेलोसिटी धीरे 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 जाके घटते जाता है, और यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब घटेगा तो घटने के बाद यहाँ पे जीरो पहुंचा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो पहुंचने के बाद फिर बॉडी वापस से नीचे आना शुरू करता है क्योंकि वहां पे वेलोसिटी उसका जीरो हो चुका होता है, और बाद में जब नीचे गिरने लगता है तो उसका वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होने लगता है। याद करो ना, बता रखा है, ग्राफ भी बनवाया था नहीं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी ध्यान रखना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी वी वाई जो होती है दैट इज ऑलवेज जीरो, तभी तो वो इसके बाद नीचे जाना शुरू होता है। अगर जीरो नहीं होता वेलोसिटी तो वो और ऊपर जा सकता था। ठीक है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो। तो देखो एट एट स्मॉल टी इक्वल्स टू, स्मॉल टी इक्वल्स टू टी ए, स्मॉल टी की वैल्यू जब टी ए के बराबर हो जाती है, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर हो जाती है, तो जो वी वाई हो जाता है, वी वाई यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में मैं देखो टी की वैल्यू टी ए पुट कर रहा हूँ
तो जो वी ए की वैल्यू है, वी वाई की वैल्यू है, क्या पुट हो जाएगी? 0। तो देखो वी वाई की वैल्यू हो गई 0 और यू वाई की वैल्यू तो यू साइन थीटा ही रहेगी, यू साइन थीटा, और माइनस जी टी, स्मॉल टी की जगह पे क्या, कैपिटल टी ए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइनस जी टी है आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, और सॉल्व करने के बाद टी ए जो आएगा वो आएगा u साइन थीटा बाई जी, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, क्या ये समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबको कि टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकला? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 पुट कर दी, और जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 तो टाइम किसके बराबर, टाइम ऑफ एसेंट के बराबर। चलो ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे भी हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के पहले इस फिगर को फिर से देखो। अभी एक बात बताओ, जब बॉडी पूरा नीचे पहुंच गया, जब बॉडी ऊपर यहाँ से फेंका ऊपर और बॉडी यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे पहुंच गया तो हमारा टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी बता सकते हो कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो फिगर और बताओ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी एस वाई की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी ने ए से स्टार्ट किया और बॉडी वापस से बी में पहुंच गया, यहाँ बी में पहुंचा है, बी में पहुंच गया, जब ग्राउंड को टच कर गया तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एस वाई। बताइए। एक का जवाब, बाकी लोग? What is the vertical displacement when body reaches back to the ground? पीयूष, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। When body reaches back to the ground, what is the vertical displacement when body reaches back to the ground? फिर से सोचिए, पीयूष, सौरभ, फिर से सोचिए, बाकी लोग? What is the vertical, वर्टिकल मतलब y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बाकी लोग? नंदनी, कल्पना, खुशबू, रूपम, विपुल? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लेट मत करो, बहुत डेरिवेशन से 4-5 अभी डेरिवेशन करने हैं। टाइम ऑफ एसेंट ही हुआ है, टाइम ऑफ। खुशबू, मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। आर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये आर जो है वो ये यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है। देखो आर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर आप बोल सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट। मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की नहीं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स है। अच्छा आप खुद सोचो ना, बॉडी यहाँ था और बॉडी यहाँ पहुंच गया, तो ये कहीं ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा बताओ? खाली ऊपर वाला डिस्टेंस तो जीरो ही ना होगा, बॉडी तो सिर्फ आगे ना बढ़ गया है, वर्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? खुद सोचो कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे बॉडी इस डिस्टेंस का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा ना।
अगर यहाँ पे होता तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ पूछ सकते हो, बोल सकते हो, यहाँ पे होता तो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बॉडी जब ऊपर जाता है और वापस आ जाता है नीचे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे नीचे आ गया, यानी ग्राउंड से हाइट उसकी 0 हो गई। तो ग्राउंड से हाइट उसकी 0 हो गई, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है फाइनल टाइम पे? बताओ। जो जिन लोगों ने कैपिटल आर बोला वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकल डिस्प्ले, सबका जवाब नहीं आ रहा, सब यस करके छोड़ दीजिए, हटाइए नहीं, मैं खुद हटा लूंगा यहाँ से यस। सब यस करके छोड़ दीजिए। क्या बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन बॉडी जब ए पे गया और यहां से यहां पहुंचेगा तो ग्राउंड से उसकी हाइट 0 हो गई। ग्राउंड से उसकी हाइट 0 हो गई, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कब? जब टोटल टाइम हो जाएगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग इसके बाद आते हैं और इसके बाद देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, क्या निकालना है? फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकालेंगे तो कैसे है भाई, हम लोग को क्या करना है, क्या बताया अभी कि जब स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, तो जो एस वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखो एस वाई वाला इक्वेशन कहाँ निकाला, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एस वाई की वैल्यू 0, यानी कि वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 वाई की वैल्यू कितनी, या फिर एस वाई की वैल्यू कितनी, 0। तो क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू स्मॉल टी, तो स्मॉल टी के जगह पे क्या लिखना है इस बार, कैपिटल टी, तभी तो 0 होगा, कैपिटल टी, माइनस हाफ जी, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन टी स्क्वायर की जगह पे क्या, कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग इसको इस साइड ले जाएंगे और इस साइड ले जाएंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखो हाफ जी टी स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी। अब क्या, एक टी कट जाएगा, देखो एक टी एक साइड टी स्क्वायर है और दूसरी साइड टी है, तो एक टी 1 टी और पावर इसका कैंसिल आउट। ठीक है, ये टी कैंसिल आउट यहाँ से और इसका पावर हट गया। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ पे देखो टी की वैल्यू निकालनी है, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाएगा तो और जी नीचे जाएगा, तो फाइनल जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होगा वो होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। चलो अच्छा, अब आप लोग बताओगे टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर टाइम ऑफ डिसेंट ये आप लोग निकाल के बताओ कितना होगा। टाइम ऑफ एसेंट में निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, टाइम ऑफ डिसेंट बताओ कैसे निकालेंगे और कितना होगा। वैसे वर्टिकल मोशन अपवर्ड मोशन में भी बता चुका हूँ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में, बताइए टीडी कितना होगा।
ठीक है खुशबू, बाकी बाकी लोग? ठीक है पीयूष, आपका आपने भी वो फॉर्मूला ठीक बताया है और वहां से वैल्यू निकाल लीजिए। बाकी लोग, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सेम। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टोटल टाइम, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ मैं, अपवर्ड मोशन में भी याद करो। और वहां पे भी बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल आता है, यहाँ पे भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो टाइम ऑफ डिसेंट निकालोगे, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी माइनस टी है, कैपिटल टी माइनस टी है। और कैपिटल टी कितना आया था भाई, तो कैपिटल टी हमारा आया था 2u sin थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी माइनस u sin थीटा बाई जी। तो आप निकाल के देखोगे तो टाइम ऑफ डिसेंट आपका इक्वल आएगा, और हम लोग बोल सकते हैं कि 10 टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, टीडी हमारा क्या हो जाएगा, टीडी की वैल्यू u sin थीटा बाई जी। ठीक है, और इससे आप लोग एक चीज और एनालाइज कर सकते हो कि क्या टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, टी ए इक्वल्स टू टी डी। ठीक है, या फिर एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी डी। ठीक है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी डी। इसको ध्यान में रखना है। क्या इतना सबको क्लियर है, बताइए? यहां तक सबको क्लियर हुआ, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो ठीक है, विपुल आपको नहीं हुआ क्लियर क्या, क्या दिक्कत है आपको? हो गया तो आप यस यहाँ चैट से क्यों लिखते हो बार बार, मैं बार बार बोलता हूँ, देखो नीचे पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे तो वहां से भी आप यस और नो कर सकते हो, बार बार यस लिखने की जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, उससे आप बच जाओगे, टाइप करने के मेहनत से बच जाओगे। चलो अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कोशिश करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको जैसे वहां पे हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h की निकाली थी ना, वैल्यू हाइट की वैल्यू, तो आपका ये काम है कि h की वैल्यू ट्राई करना, r की वैल्यू ट्राई करना। ठीक है, कैपिटल H की वैल्यू क्या होगी और कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, और नेट v, ये नेट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये कोशिश करना। और प्लस आपका होमवर्क ये है कि जो आज प्रूफ करवाया फिर से सबको खुद से करना है, और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ सबको कंपलसरी है ये प्रूफ करना। ठीक है, कल भेजोगे सब तभी क्लास अलाउ करूंगा, नहीं तो मैं क्लास फिर अलाउ नहीं करूंगा। सबका होमवर्क यही है कि आज जो प्रूफ करवाया उस प्रूफ को खुद से करना है, और फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, प्रूफ खुद से करना है, देख लो। और बाकी आर एच और जी का ये जो बताया, कैपिटल आर कैपिटल एच और नेट वी का, ठीक है, उसका आपको खुद से कोशिश करना है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा ही। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, उसको ऐसे ही बताना है मुझे, बट वो आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।